टू कंपनीज मर्ज होती हैं, अमलगमेट होती हैं, एक्वायर होती हैं, वो किस तरीके से होती है। तो अब अपन ने ये पढ़ा था कि अगर आप इस लिमिट से एक्सीड करते हो तो आपको क्या देना है, नोटिस देना है। ठीक है, तो अभी ना अमेंडमेंट है ये। ठीक है, ये अमेंडमेंट है कि ये तो लिमिट है ही है, ये जो अपन ने पढ़ा कि नोटिस देने के लिए ये लिमिट है ही है, इन लोगों ने ना अपने कंपटीशन एक्ट में एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, इस चीज को डिफाइन किया गया। अब इतने सारे पॉइंट्स को अपन पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो इधर आप नोटबुक निकालो या स्टिकी नोट बड़ा वाला हो तो चलेगा। पहले हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इतने सारे पॉइंटर्स में। नहीं, मैं ये तो एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा लिखना है इतना सारा, लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे तो 2 स्टिकी नोट यू माइट नीड। तेरा सही है। चलो, अब बच्चे पॉइंट्स वाइज देखो, पहले कैसे दिया है, ए दिया है। ठीक है, ये देखो बिगर पॉइंट। ठीक है, साइड वाली मार्जिन देखना, ए के अंदर 1 है, 1 के अंदर फिर ए और बी है, मतलब इधर इन इंडिया वाला भी दिया है और आउटसाइड इंडिया वाला भी दिया है। फिर 2 है किसका, ग्रुप को लेके। ठीक है, तो अपन नहीं पढ़ रहे थे एंटरप्राइज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज, तो रिलायंस की एक कंपनी है, रिलायंस का पूरा ग्रुप। उसके बाद ग्रुप के अंदर भी क्या दिया है, इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फिर जैसे ऊपर ए दिया था, ए में क्या लिखा था, एनी एक्विजिशन। बी में क्या लिखा है, अक्वायरिंग और कंट्रोल। बी में क्या लिखा है, अक्वायरिंग और कंट्रोल। फिर उसके अंदर भी 1 और 2, ए और बी। ठीक है, फिर ऐसे सी, सी में क्या लिखा है बच्चे, मर्जर और अमलगमेशन। उसके अंदर भी 1 का ए और बी और 2 का ए और बी, मतलब इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ग्रुप लेवल और एंटरप्राइज लेवल दोनों तरीके से दिया हुआ है। फिर डी, डी क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन व्हेन एक्विजिशन कंट्रोल ऑफ शेयर्स, अगर वो एक्सीड होते हैं 2000 करोड़ से। ठीक है, फिर उसके अंदर भी कुछ नहीं, उसके अंदर 1 और भी नहीं। फिर लास्ट दिया हुआ है ई कि अगर कुछ भी ऊपर नहीं हुआ तो क्या। अब जो ये वर्ड्स लिखे हैं, जैसे पहला लिखा है एक्विजिशन ऑफ एंटरप्राइज, दूसरा लिखा है एक्विजिशन बाय ग्रुप्स, फिर क्या लिखा है कंट्रोल बाय सिमिलर एंटरप्राइजेस, फिर क्या लिखा है मर्जर एंड अमलगमेशन, फिर ट्रांजैक्शन का वैल्यू लिमिट जो 2000 करोड़ से ऊपर का बता रहा है, और फिर क्या हो गया सब्सटैंशियल बिजनेस, लास्ट वाला सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग अबव वाला पॉइंट। ठीक है, अब एक्विजिशन बाय एंटरप्राइज, तो क्या हो रहा है, व्हेन वन कंपनी, कितनी कंपनी, वन कंपनी अक्वायर्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनीज एसेट्स एंड शेयर। जैसे टाटा मोटर्स ने इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप को क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम पढ़े एक्विजिशन बाय ग्रुप्स, सेकेंड पॉइंट था आपका बी पॉइंट। ठीक है, एक्विजिशन बाय ग्रुप्स वेयर वन बिजनेस ग्रुप्स अक्वायर्स अनदर कंपनी, तो एक पूरे ग्रुप ने क्या किया, एक कंपनी को ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल रिलायंस ग्रुप ने अक्वायर किया रिटेल चेन एडिंग टू इट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो इंक्रीजिंग ओवरऑल अपने एसेट्स और शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए एक पूरे ग्रुप ने क्या किया, एक कंपनी को अक्वायर कर लिया। अब कंट्रोल बाय सिमिलर एंटरप्राइज, व्हेन अ कंपनी इज ऑलरेडी कंट्रोलिंग वन बिजनेस अक्वायर्स अनदर सिमिलर बिजनेस, तो एक बार मेरे पास क्लॉथिंग ब्रांड था जिसको मैं अक्वायर करता, अब मैंने क्या कर दिया, एक और क्लॉथिंग ब्रांड को अक्वायर कर लिया। तो अदानी ग्रुप अनदर अनदर अक्वायरिंग अनदर पोर्ट ऑपरेटर वाइल ऑलरेडी ओइंग अ पोर्ट। ठीक है, मर्जर अमलगमेशन यू नो, तो एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक मर्जिंग इनटू अ सिंगल एंटिटी। फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो जो उसमें लिखा था कि 2000 करोड़ से ऊपर अगर कोई डीलिंग होती है, तो जैसे इन्फोसिस कंपनी ने एक टेक स्टार्टअप लिया है फॉर 2500 करोड़। ठीक है, तो ये 2000 से ऊपर हो गया। और फिर सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशंस, व्हेन अक्वायर्ड कंपनी हैज लिटिल एंड नो बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया, यूएस बेस्ड विद मिनिमल ऑपरेशन इन इंडिया इज बीइंग अक्वायर्ड। तो हमने क्या किया, बाहर की कंपनी को इंडिया में अक्वायर कर लिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के अंदर आपको दी हुई है थ्रेशोल्ड लिमिट्स। ठीक है, तो आपके मेन हेड क्या हो गए, सबसे पहले एक्विजिशन बाय एंटरप्राइज, सेकेंड हेडिंग क्या होगी, एक्विजिशन बाय ग्रुप्स, फिर थर्ड हेडिंग क्या हो गई, सिमिलर एंटरप्राइजेस का कंट्रोल, उसके बाद फिर मर्जर एंड अमलगमेशन, उसके बाद आपकी अगर 2000 करोड़ से लिमिट एक्सीड हो रही है, और फिर लास्ट अगर आप कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस अक्वायर करने की बात करते हैं। हर एक पॉइंट को लेके लिमिट लिखिए। तो आप लिखो सबसे पहले अपने स्टिकी नोट में पॉइंट नंबर वन लिखो, एक्विजिशन बाय एंटरप्राइज, acquisition by enterprise,
लिखा। फिर उसके अंदर आप ए पॉइंट लिखना है तो ए पॉइंट लिख लो। इन इंडिया, इन इंडिया कब हम इसे एक्विजिशन कहेंगे? इन इंडिया इफ कंबाइन एसेट्स, तो आप ना ऐसे सी ए लिख सकते हो, सी ए, ठीक है। कंबाइन एसेट्स एक्सीड्स 1000 करोड़, और तो ऐसे कर सकते हो 1000 करोड़, और कंबाइंड टर्नओवर तो सी टी एक्सीड्स में आप एरो बना सकते हो, शॉर्ट में बनाना हो तो एक्सीड्स कंबाइंड टर्नओवर ऐसे एक्सीड्स 3000 करोड़ इन इंडिया। ठीक है। इसी का बी, ग्लोबल थ्रेशोल्ड। ग्लोबल मतलब एक इंडिया, एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर, ठीक है। ग्लोबल थ्रेशोल्ड, तो पहले आपने इन इंडिया लिखा था ना, तो फिर ग्लोबल करके डैश लिख दो। इफ ग्लोबल एसेट्स एक्सीड्स, इफ ग्लोबल एसेट्स एक्सीड्स यूएस डॉलर, मतलब डॉलर का साइन बना सकते हो, 500 मिलियन, एक्सीड्स 500 मिलियन, प्लस का साइन लगाना, 500 मिलियन प्लस एटलीस्ट रुपीज, रुपीज का साइन लगाना, 500 करोड़ इन इंडिया, 500 करोड़ इन इंडिया, और का साइन बनाओ फिर, और ग्लोबल टर्नओवर, तो टर्नओवर या तो टी लिख सकते हो या फिर टी ओ, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं टर्नओवर, ठीक है। ग्लोबल टर्नओवर एक्सीड्स यूएस डॉलर 1500 मिलियन प्लस, प्लस 1500 मिलियन प्लस 1500 रुपीज, 1500 करोड़, रुपीज 1500 करोड़ इन इंडिया, रुपीज 1500 करोड़ इन इंडिया। अब बच्चे समझो क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक्विजिशन बाय एंटरप्राइज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफ वन और मोर पर्सन फलाना फलाना शैल बी, क्या लिखा है, शैल बी अ कॉम्बिनेशन इफ सच एंटरप्राइज और पर्सन इफ, मतलब कि अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज को अक्वायर किया है और कंबाइन होके उनके एसेट्स कितने हो रहे हैं बच्चे, 1000 करोड़। एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज को अक्वायर किया, कंबाइन होंगे उनके एसेट्स कितने हो रहे हैं, 1000 करोड़, और टर्नओवर कितना हो रहा है, 3000 करोड़, इससे ज्यादा जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है आपको? इंडिया में अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को अक्वायर करिए तो उनके एसेट्स कितने हो रहे हैं, एक्सीड्स कर रहे हैं अगर 1000 करोड़, या फिर क्या एक्सीड कर रहा है, टर्नओवर कितने से करोड़, कितने करोड़ से हो रहा है, 3000 करोड़, कहां पे, इंडिया में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर एक कंपनी इंडिया में और एक कंपनी इंडिया के बाहर है और उन दोनों के एसेट्स कंबाइन होके कितने हो रहे हैं, 500 मिलियन डॉलर्स हो रहे हैं, कंबाइन होके कितने हो रहे हैं, 500 मिलियन डॉलर्स, एंड इसमें इंक्लूड क्या करना है उनको, 500 करोड़ के एसेट्स इंडिया में होने चाहिए। यही 500 मिलियन के अंदर क्या होना चाहिए, 500 करोड़ एसेट्स तो इंडिया के होने चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, कॉम्बिनेशन। अगर टर्नओवर आपका कंबाइन होकर कितना हो रहा है, 1500 मिलियन, और इसमें कितना एसेट्स इंक्लूड, कितना टर्नओवर इंक्लूड होना चाहिए, 1500 रुपीज का करोड़ इंडिया का होना चाहिए टर्नओवर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। आपको लिमिट समझ आई? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, कहीं पे भी कोई गड़बड़, पक्का? चलो, अब ग्रुप ने एक पूरे रिलायंस ग्रुप ने एक कंपनी को क्या किया है, अक्वायर किया है। तो अब लिखो एक्विजिशन बाय ग्रुप्स, पॉइंट नंबर 2, एक्विजिशन बाय ग्रुप्स। इन इंडिया, एक्विजिशन बाय ग्रुप्स इन इंडिया इफ, अब लिखो ग्रुप एसेट्स एक्सीड्स 4000 करोड़, ग्रुप एसेट्स एक्सीड्स, इसको मत देखो, मेरा सुनो, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, ठीक है। ग्रुप एसेट्स
exceeds rupees 4,000 crores, group assets exceeds 4,000 crores, or turnover exceeds 12,000 crores, or turnover exceeds 12,000 crores after acquisition. After acquisition. अब लिखो ग्लोबल, ग्लोबल ग्रुप एसेट्स एक्सीड्स 2 बिलियन, मिलियन नहीं है बच्चे, अब क्या है बिलियन, तो यूएस डॉलर 2 बिलियन इंक्लूडिंग, या प्लस का साइन लगाना, 2 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन प्लस का साइन लगाओ, 2 बिलियन प्लस 500 crores in India, plus assets 500 crores in India, plus assets 500 crores in India, or turnover exceeds, or turnover exceeds $6 billion, or turnover exceeds $6 billion, plus 1500 crores in India, plus 1500 crores in India. लिख लिया सबने? अब इसको समझो, एक ग्रुप क्या कर रहा है, एक कंपनी को अक्वायर कर रहा है, इन इंडिया में कितने एसेट होने चाहिए उनके, 4,000 करोड़, और टर्नओवर अगर कितना है 12,000, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। मतलब एसेट्स अक्वायर करने के बाद टोटल एसेट्स आपके कितने हो रहे हैं, 4,000 करोड़, या फिर टर्नओवर कितना हो रहा है आपका, 12,000 करोड़, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, कॉम्बिनेशन। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो एसेट्स अगर मर्ज होते हैं तो कितने से एक्सीड हो रहे हैं, $2 बिलियन से, कितने से एक्सीड हो रहे हैं, 2 बिलियन। इसमें इंक्लूड क्या करना है, 500 करोड़ के एसेट्स इन इंडिया होने चाहिए, तो इस 2 बिलियन में क्या वो इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है, 2 बिलियन में क्या इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्लस में सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है, मतलब वो इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। उसके बाद टर्नओवर कितने से एक्सीड करेगा, अगर 6 बिलियन, और इसमें कितने टर्नओवर कितना इंक्लूड होना चाहिए, 1500, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, कंट्रोल बाय सिमिलर एंटरप्राइजेस। Control by similar enterprises. If the acquirer already controls another enterprise, if the acquirer already controls another enterprise producing similar goods or services, if the acquirer already controls another enterprise producing similar goods or services, comma, producing similar goods और सर्विसेज। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो, इंडिया इन इंडिया इन इंडिया इन इंडिया डैश 1,000 करोड़ एसेट्स, इन इंडिया डैश 1,000 करोड़ एसेट्स, या ऐसे भी लिख सकते हो एसेट्स डैश 1,000 करोड़, और टर्नओवर डैश 3,000 करोड़, और टर्नओवर डैश 3,000 करोड़, और टर्नओवर डैश 3,000 करोड़। लिख लिया? अब ग्लोबल ग्लोबल डैश $500 डैश करके एसेट्स लिख लो, पहले एसेट्स 500 मिलियन, एसेट्स 500 मिलियन टर्नओवर 1,500 मिलियन। लिख लिया? लेकिन इसमें एंड
चलो नेक्स्ट लिखो, फिर इतना हो गया, फिर लिखो मर्जर और अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन लिखा? merged entity assets, merged entity assets, पहले इंडिया नहीं लिखा ना, उसके पहले मार्जिन में लिख लो इंडिया, लिख लो, पहले से ही आ रहा है ना अपना इंडिया ग्लोबल, इंडिया ग्लोबल, ठीक है। इंडिया डैश merged entity assets exceeds 1000 crores or turnover exceeds 3000 crores, टर्नओवर एक्सीड्स 3000 crores, ठीक है। अब लिखो ग्लोबल, ग्लोबल के बाद ब्रैकेट में लिखो ग्रुप, 2 billion assets, 2 billion assets और 6 billion टर्नओवर, और टर्नओवर 6 billion। अब एक और लिखो इसी में, ग्रुप इन इंडिया, इसी वाले में ग्रुप इन इंडिया, मतलब ग्रुप का अगर मर्जर हो रहा है तो इन इंडिया, ग्रुप एसेट्स exceeds 4000 crores, group assets exceeds 4000 crores और टर्नओवर कितना होगा अब, 12,000 crores। जहां जहां आपने ये लिखा है 500 करोड़, ये 2 बिलियन और 6 बिलियन, वहां पेंसिल से या जो भी दूसरे हाइलाइटर से लिख दो, प्लस 500 करोड़ इन इंडिया वाली चीज और 1500 वाली एसेट्स और टर्नओवर में, एसेट्स 500 करोड़ इन इंडिया और 1500 करोड़ का टर्नओवर इन इंडिया। जैसे ये लिखा है ना आपने, 2 बिलियन प्लस 500 करोड़ और 6 बिलियन में प्लस 1500 करोड़। ऊपर लिखवाया है, नीचे वाले में जो जस्ट अभी अपन ने लिखा बच्चे, उसमें भी लिख लो। इतना सबका हो गया। उसके बाद ट्रांजिशन वैल्यू लिमिट, फिफ्थ पॉइंट, ट्रांजिशन वैल्यू लिमिट। ट्रांजिशन वैल्यू लिमिट, इसमें लिखो इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, if the value of transaction, if the value of transaction, एग्जाम्पल में लिखो ब्रैकेट में एक्विजिशन,
control merger, acquisition control merger amalgamation, तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन में एग्जाम्पल में एक्विजिशन कंट्रोल मर्जर अमलगमेशन ब्रैकेट क्लोज exceeds 2000 crore, exceeds 2000 crore, exceeds 2000 crore डैश करके लिख दो कॉम्बिनेशन, डैश कॉम्बिनेशन, exceeds 2000 crores डैश कॉम्बिनेशन। लिख लिया सबने। अब एक बार अपन अपनी बुक में मार्क करते हैं, ठीक है, तो अपना रिवीजन हो जाएगा। सब मेरे साथ साथ ना धीरे धीरे रीड करते जाना जो लिख रही, क्योंकि बहुत कुछ है और बहुत सारी लिमिट्स है, तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में रीड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एक्विजिशन के आगे क्या लिखा है, वन और मोर एंटरप्राइज। जब मैं बोलूँ ना क्या लिखा है तो रीड करना। एक्विजिशन के आगे क्या लिखा है, वन और मोर एंटरप्राइज। किससे हो रहा है, बाय वन और मोर पर्सन और मर्जर और अमलगमेशन ऑफ एंटरप्राइज शैल बी क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब एक्विजिशन बाय वन और मोर एंटरप्राइज या वन और मोर पर्सन या मर्जर हो रहा है या एमलगमेशन। मतलब कि बच्चे कॉम्बिनेशन में चार वर्ड्स याद करने हैं। पहला क्या, एक्विजिशन, दूसरा क्या, बाय ऑफ वन और मोर एंटरप्राइज, बाय वन और मोर पर्सन या फिर मर्जर या फिर अमलगमेशन। तो 1 2 3 और 4 फोर वर्ड्स हमको याद रखने हैं, किसमें, कॉम्बिनेशन में। शैल बी व्हाट, अ कॉम्बिनेशन इफ सच एंटरप्राइज और पर्सन और एंटरप्राइज इफ, फिर ए बी सी डी अपने पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में हमको क्या याद करना है कि एक एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है, एक एक्विजिशन हो रहा है। पार्टीज ऑफ एक्विजिशन बीइंग द अक्वायरर एंड द एंटरप्राइज हुज कंट्रोल शेयर्स वोटिंग राइट्स एसेट्स हैव बीन अक्वायर्ड और बीन अक्वायर्ड जॉइंटली। दोनों को एक पर्सन, एक एंटरप्राइज और दूसरा एंटरप्राइज जॉइंटली ईदर इन इंडिया। कितने एसेट्स हो रहे हैं बच्चे, मोर देन 1000 करोड़ और टर्नओवर कितना हो रहा है, मोर देन 3000 करोड़। समझ आ रहा है सबको। पहले हमने चार वर्ड याद किए, क्या क्या, एक्विजिशन, फिर ऑफ वन और मोर पर्सन, बाय वन और मोर पर्सन याद किया, फिर मर्जर अमलगमेशन, शैल बी अ कॉम्बिनेशन इफ सच एंटरप्राइज और सच पर्सन को कंबाइन करके क्या क्या होता है वो हमें देखेंगे। तो ए, इफ सच पर्सन और सच एंटरप्राइज एक्विजिशन कर रहा है, अगर पार्टीज इंडिया में एक्विजिशन कर रहे हैं तो दोनों के कंबाइन जॉइंटली एसेट्स कितने हो रहे हैं बच्चे, 1000 करोड़, टर्नओवर कितना हो रहा है, 3000 करोड़। और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया उनके वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने हो रहे हैं, मोर देन 500 मिलियन यूएस डॉलर, इंक्लूडिंग कितना इंक्लूड कर रहे हैं हम उसमें, 500 करोड़ एसेट्स इन इंडिया। और टर्नओवर कितना हो रहा है बच्चे, मोर देन 1500 मिलियन डॉलर, जिसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए, 1500 करोड़ एसेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया क्या, एक नॉर्मल एंटरप्राइज का। अब किसका देख रहे हैं हम, ग्रुप का। अब किसका देख रहे हैं, ग्रुप का। तो अब इसमें कह रहा है कि जब जिस पार्टी का आप एसेट शेयर कंट्रोल या वोटिंग राइट्स लेते हो तो आपके जॉइंटली कितने हो रहे हैं, इंडिया में एसेट्स कितने हो रहे हैं, मोर देन 4000 करोड़। इंडिया में कितने हो रहे हैं, मोर देन 4000 करोड़। तो टर्नओवर कितना हो रहा है इनका, 12000 करोड़। अब आपके साइड में मार्जिन में जगह है बच्चे, तो यहां पे लिखो पहले 1000 और 3000, यहां पे लिखना ए एसेट्स, यहां पे लिखना टी, ठीक है, जहां पे इन इंडिया लिखा हुआ है ए डैश 1000 टी डैश 3000। जहां पे आउटसाइड इंडिया लिखा है वहां लिखो ए डैश 500 एम यानी मिलियन और प्लस 500 रुपीज। तो समझ जाओ करोर्स की बात हो रही है, लैक्स में तो वैसे भी डील नहीं करे, एवरीथिंग इज इन करोर्स। फिर टी, अच्छा इसके बीच में और आएगा, फिर टी डैश 1500 मिलियन एम लिखना और 1500 रुपीज। क्लियर हो गया। अब ग्रुप में यहां क्या लिखेंगे बच्चे हम, 4000 ए डैश 4000 करोड़ और टी डैश कितना हो गया बच्चे,
12,000 करोड़। ठीक है, 1,000, फिर 3 की टेबल चल रही है। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड एग्रीगेट द एसेट्स ऑफ वैल्यू वैल्यू, फिर ए डैश 2 बिलियन, तो 2 क्या लिखेंगे हम आगे, बी क्या लिखेंगे, बी, और टी डैश क्या लिखेंगे सीधे सीधे, 6 बिलियन। तो इनके दोनों के बीच में क्या आएगा, आर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको। ए, एक नॉर्मल कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया या एक ग्रुप ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया। अब अक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज व्हेन सच पर्सन हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज एंगेजिंग इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और सिमिलर और आइडेंटिकल सब्सटैंशियल गुड्स और प्रोविजन और सिमिलर आइडेंटिफिकेशन और सब्सटैंटिव एविडेंस सर्विस। ठीक है, तो एक आपके पास ऑलरेडी है, आप वैसा ही एक और कंपनी का क्या कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो अब द एंटरप्राइज ओवर विच द कंट्रोल हैज बीन अक्वायर्ड अलोंग विद द एंटरप्राइज ओवर विच अक्वायर ऑलरेडी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉइंटली कंट्रोल। एक ऑलरेडी मेरे पास कपड़े का काम है, कपड़े वाली कंपनी का एक्विजिशन है, सेम एक और कपड़े का एक्विजिशन ले रही हूं, क्या दोनों के कंबाइन एसेट्स देखेंगे क्या गाइस, दोनों के कंबाइन देखेंगे क्या, हाँ। तो इधर इन इंडिया एसेट्स कितने हो गए बच्चे, 1,000 करोड़, और टर्नओवर कितना हो गया, 3,000। तो वापस लिखते हैं ए डैश 1,000 और टी डैश 3,000। क्या ऊपर भी सेम था। फिर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया अगेन कितना हो गया, ए डैश 500 कितना बच्चे, मिलियन, तो 500 एम प्लस कितने एसेट्स, 500 एसेट्स, करोड़ तो रुपीज या करोड़ जो भी आपको लिखना हो, और टर्नओवर कितना हो रहा है बच्चे आपका 1,500 ना, 1,500 मिलियन प्लस 1,500 करोड़ के टर्नओवर। क्लियर हुआ सबको, सेम चीज थी ऊपर जैसी। अब ग्रुप, ग्रुप में जहां दोनों के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप जो आपके पास है और एक और ग्रुप अगर अक्वायर कर रहा है, तो इधर इन इंडिया अगेन कितना हो गया बच्चे, एसेट्स डैश कितना 4,000 करोड़ और टर्नओवर कितना बच्चे 12,000। क्या 3 की टेबल समझ आ रही है। उसके बाद फिर अगेन आउटसाइड इंडिया सेम चीज है, नहीं आउटसाइड में कितना है 2 बिलियन, सेम चीज है। एसेट्स कितना 2 बिलियन, इसमें लेकिन क्या लिखा है एटलीस्ट 500 करोड़ इन इंडिया, और टर्नओवर कितना बचे 6 बिलियन और एटलीस्ट 1,500 करोड़। अब कंफ्यूज मत होना, ऊपर ये चीज नहीं थी, ऊपर ये चीज नहीं थी। मतलब कि जब ग्रुप लेवल में एक कंपनी, एक ग्रुप दूसरी एक कंपनी को अक्वायर कर रहा है, ग्रुप लेवल में हम 500 और करोड़ के एसेट्स और 1,500 का टर्नओवर इंक्लूड नहीं ले रहे, लेकिन एक कंपनी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर चुकी है, वैसी सिमिलर कंपनी एक और बार अक्वायर कर रही है, तो ग्रुप लेवल में हम साथ ही साथ 2 बिलियन और 6 बिलियन के साथ क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, 500 का एसेट्स करोड़ और 1,500 का टर्नओवर इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपकी नोटबुक में जहां आपने ये चीज लिखी है वहां पे वो चीज का स्टार मार्क कर दो कि ये चीज हर बार हमको नोटिस करनी पड़ेगी। ये हो गया ए और बी। अब आ जाते हैं एनी मर्जर और अमलगमेशन। इफ द एंटरप्राइज रिमेनिंग आफ्टर मर्जर एज अ रिजल्ट ऑफ अमलगमेशन एज द केस में बी, इंडिया में कितने हो रहे हैं बच्चे अगेन 1,000 और 3,000। क्या सेम लिमिट है ये भी, 1,000 करोड़ के एसेट्स और टी कितना बच्चे 3,000 करोड़। ठीक है, फिर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एग्रीगेट एसेट्स अगेन कितना लिखा है 500 मिलियन डॉलर प्लस 500 करोड़ एसेट्स इन इंडिया, सेम टर्नओवर कितना बच्चे 1,500 मिलियन डॉलर प्लस 1,500 के एसेट्स इन इंडिया। उसके बाद अगर हम ग्रुप में आ जाएं तो ग्रुप मर्ज हो रहा है, ग्रुप का आपस में मर्जर हो रहा है, तो इन इंडिया कितनी हो गई बच्चे वैल्यू 4,000 और फिर टर्नओवर कितना बच्चे 12,000। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगर हम इंडिया और आउटसाइड इंडिया का ग्रुप लेवल पे मर्जर कर रहे हैं तो अगेन कितने बिलियन 2 बिलियन और 500 करोड़ के एसेट्स चाहिए और 6 बिलियन। अब मैं बताऊं आपको कंफ्यूजन कहाँ आएगा, मिलियन और बिलियन में।
देखो, जब एक इंडिविजुअल कंबाइन होता है तो ग्लोबल अगर देख रहे हैं हम तो मिलियन, लेकिन ग्रुप कंबाइन होता है और ग्लोबल देखते हैं तो क्या, बिलियन। ठीक है, गुड, वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। उसके बाद फिर वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एनी कंट्रोल और वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज मर्जर अमलगमेशन एक्सीड्स कितना, 2000 करोड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ डी वाला भी। अब ए क्या था, सिंगल एक्विजिशन, बी क्या था, सिमिलर वाला, सी क्या था, मर्जर अमलगमेशन, और डी क्या है, 2000 से एक्सीड होता है। अब पहले हम मेन मेन हेड देखते हैं बच्चे। ए क्या था, एक्विजिशन, ठीक है। बी क्या है, सिमिलर आइडेंटिफिकेशन को एक और बार अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। सी क्या है, मर्जर अमलगमेशन। डी क्या है, 2000 से एक्सीड हो रही है आपकी वैल्यू। फिर से बताओ मुझे, ए क्या है, एक्विजिशन, बी क्या है, सिमिलर वाला एक्विजिशन कर रहे हैं हम, सी क्या है, मर्जर अमलगमेशन, और डी क्या है, 2000 से एक्सीड हो। इन सब को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक और ट्रिक सिखाती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपके समझने के लिए। हर बार आपको ये लिमिट याद होनी चाहिए। अगर आपको 5 में से 4 मार्क्स चाहिए तो आपको ये लिमिट याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको 5 में से 1 चाहिए, कितना चाहिए, 1, तो आप ये लिख सकते हो कि प्रिस्क्राइब लिमिट एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या वर्ड यूज कर सकते हो, प्रिस्क्राइब। तो 1 के पीछे वैसे भी भाग के पास तो होंगे नहीं, लेकिन इन केस बाकी सब बन रहा हो और एक क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो छोड़ के नहीं आना है। क्या लिख सकते हैं हम, प्रिस्क्राइब लिमिट एज पर कॉम्पिटिशन। गलत लिमिट लिखना सही बात नहीं है, तो फिर वो 5 में से 0 हो जाएगा, ना 1 मिलेगा ना 4 मिलेगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो हम वो कीप ऑन रिवाइज करके याद हो जाएगा, और अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब हम एक और चीज अपने दिमाग में क्लियर करते हैं। हमने पहले ए बी सी डी याद कर लिया, एक्विजिशन, सिमिलर, मर्जर अमलगमेशन और 2000 से एक्सीड। जब हम एक्विजिशन देख रहे हैं तो हम एक सिंगल लेवल देख रहे हैं और एक ग्रुप लेवल देख रहे हैं। जब हम एक्विजिशन देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं हम, सिंगल लेवल और ग्रुप लेवल। जब हम सिंगल लेवल देख रहे हैं, सिर्फ एक एक एंटरप्राइज, तो हम इन इंडिया और ग्लोबल देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, इन इंडिया और ग्लोबल। जब हम ग्रुप लेवल देख रहे हैं तब भी हम क्या देख रहे हैं, इन इंडिया और ग्लोबल। अब जब हम इन इंडिया देख रहे हैं तो हमेशा एसेट्स कितने हो रहे हैं कंबाइन होके, 1000, और टर्नओवर कितना हो रहा है, 3000। जब हम एक सिंगल एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है तो एसेट की लिमिट कितनी है, 1000। सिंगल एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है तो एसेट की लिमिट कितनी है, 1000, और टर्नओवर कितनी है, 3000। अब यही सिंगल एंटरप्राइज लेकिन अक्वायर कर रहा है ग्लोबल लेवल में, तो फिर लिमिट कितनी है, 4000 करोड़ और 12,000 करोड़। ठीक है, अब ये हो गया आपका इन इंडिया। जो क्या हो गया, बिन्ने भूत भूत आते हैं यार, ऐसा लगता है। जो 4000 और 4000 और 12,000 वाली लिमिट है बच्चे, वो ग्रुप वाली है। वो किसकी है, ग्रुप वाली। अब ग्लोबल समझो, सिंगल एंटरप्राइज इन इंडिया है और सिंगल एंटरप्राइज कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। एक कंपनी दूसरी कंपनी जो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, उसको अक्वायर कर रही है, तो फिर लिमिट क्या है, 500 मिलियन, और एसेट्स भी कितने, 500 करोड़, और 1500 मिलियन, एसेट्स भी कितने, 15। अब ग्रुप समझो, एक ग्रुप कंपनी एक कंपनी को अक्वायर करी तो कितना, 4000 कंबाइन होके इन इंडिया। सबसे पहले इन इंडिया कितना, 4000 और 12,000। अब ग्लोबल लेवल पे अब बोलो 2 बिलियन और 6 बिलियन। ठीक है, 2 बिलियन और 6 बिलियन, ये आपका एक्विजिशन हो गया। अब एक कंपनी ऑलरेडी कपड़े के काम में थी, अब एक और बार किसको अक्वायर करिए, कपड़े के काम वाले को अक्वायर करिए। सिंगल कंपनी सिंगल कपड़े का अक्वायर करिए। लिमिट क्या होगी, इन इंडिया 1000 करोड़ और 3000 करोड़। अब यही कंपनी, सिंगल कंपनी ही इंडिया में है, कपड़ों का काम अक्वायर करके बैठी है, अब एक और ग्लोबल का कर रही है, तो लिमिट कितनी हो गई, 500 मिलियन प्लस इसमें इंक्लूड होने चाहिए 500 करोड़। वर्ड कौन सा यूज करना है आपको, इंक्लूडिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर टर्नओवर देखूं तो कितना, 1500 और 1500 एसेट्स करोड़, इन टर्नओवर इंडिया का करोड़ वाला रुपीस इंक्लूड होना चाहिए। अब यही ग्रुप वाली कंपनी एक कंपनी को अक्वायर करके बैठी है, इंडिया में अक्वायर करी सिमिलर कंपनी को, तो कितना, 4000 और 12,000। अब ग्रुप कंपनी ही एक कंपनी इंडिया में अक्वायर करके बैठी, कहाँ अक्वायर कर रही है, अब्रॉड में, तो फिर कितना, 2 बिलियन एंड और 6 बिलियन, और इसमें 500 वाला हमें प्लस करना है और 1500 वाला टर्नओवर भी प्लस
वाओ यार वाओ, गुड। उसके बाद फिर ग्रुप, सेम चीज ग्रुप भी हो गई हमारी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन लास्ट वाला क्या था, 2000 करोड़। ऐसे एक मर्जर अमलगमेशन ले लेते हैं। मर्जर अमलगमेशन अगर इंडिया में हो रहा है मर्जर अमलगमेशन, तो क्या लिमिट है, 1000 के एसेट्स और 3000 का टर्नओवर, जो भी आपको लेना हो, ठीक है, जो भी एक्सीड हो जाए। और या फिर एक इंडिया में है और एक आउटसाइड में है, तो फिर 500 मिलियन प्लस 500 के एसेट्स इंक्लूड होने चाहिए। और टर्नओवर कितना, 1500 टर्नओवर, और 1500 का टर्नओवर करोड़ इंडिया में इंक्लूड होना चाहिए, मिलियन हो गया। अब ग्रुप कंपनीज मर्ज हो रही हैं, तो ग्रुप कंपनीज मर्ज हो रही है इंडिया में, तो 4000 और कितना, 12000, और आउटसाइड इंडिया 2 बिलियन यूएस डॉलर, इंक्लूडिंग 500 वाला एसेट्स इंक्लूड कर लो और 600 वाला भी इंक्लूड कर लो, 6 बिलियन और 1500 वाला भी इंक्लूड कर लो। क्लियर हो गया सबको, डी तक सबको याद हो गया ना। अब ई, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ए क्या था, ठीक है, बी क्या था, सी क्या था, merger amalgamation, where either the value of assets or turnover or enterprise been acquired, taken control, or merge amalgamation in India is not more than such value as prescribed, such acquisition, control, merger shall not constitute a combination। अब ये वर्ड का मतलब क्या होता है, notwithstanding anything contained। हाँ, ये जो ऊपर वाली बात है उसको छोड़ के ये वाली बात आप सुन लीजिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ऊपर जो जो कंटेन्ड है उनको, उनका हम उनके साथ स्टैंड नहीं होते हैं, तो फिर मैं कहता हूं ए बी सी को छोड़ दो। अगर आप 2000 से एक्सीड नहीं करते हो तो आप कॉम्बिनेशन नहीं हो, अगर आप 1000 एसेट से एक्सीड नहीं करते हो तो आप कॉम्बिनेशन नहीं हो, अगर आप 3000 करोड़ से टर्नओवर से एक्सीड नहीं करते हो तो आप कॉम्बिनेशन नहीं हो। तो लास्ट वाला पॉइंट बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, ए बी सी, अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड नहीं करते तो आपको हम कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। आपका होमवर्क ये है, इतना सिर्फ ए से लेकर डी तक, ई तक पूरा रीड करके आना है, ठीक है। ए से, आज बहुत ज्यादा 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 हो गया, ए से लेकर ई तक पूरा रीड करके आना है। क्लियर है, मैं कल पूछूंगी। हाँ